अब ये क्वेश्चन जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इस क्वेश्चन में हमको फाइंड द 20th टर्म, यानी 20 टर्म फाइंड करना है अपने को फ्रॉम द लास्ट ऑफ एन एपी, यानी लास्ट से 20 टर्म्स जो आ रही है वो फाइंड करना है। इधर की साइड हम जाएंगे जब, तो जैसे ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म के पहले जो टर्म आएगी वो, फिर उसके पहले जो आएगी वो, इस प्रकार से 20 टर्म्स जो आएगी इधर की साइड में रिवर्सिबल में, वो हमको फाइंड करना है। तो उसके लिए हमको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स वैसे ही फाइंड करेंगे हम। गिवन में हमको दे रखा है a इक्वल टू 3, फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, तो कॉमन डिफरेंस यहां पर आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू, ये फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू a2 माइनस a1। अब ये a2 माइनस a1 किस प्रकार से निकलता है, ये जो सीरीज है इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, a1 a2 डैश 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 और लास्ट में रहता है an और वो चलती आती है, तो इस प्रकार से रहता है। तो जो स्टार्टिंग की जो दो टर्म्स है, इन दोनों टर्म्स को जब माइनस करते हैं अपन तो हम डी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 8 माइनस 3, किसी को भी माइनस करोगे आप, 13 में से 8 माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस सबका इक्वल ही आएगा, जब ये एपी कहलाती है। और अगर कॉमन डिफरेंस सबका इक्वल नहीं आता है तो ये एपी की सीरीज नहीं होती है। तो यहाँ पर अपना 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा, और यहाँ पर हमारा ए एन जो दे रखा है लास्ट टर्म, अगर यहाँ पर टर्म नहीं लिखा है तो ये लास्ट टर्म है 253, ये तो फिर ये एन कहलाता। तो यहाँ पर 253 है और एन हमको पहले फाइंड करना है। सबसे पहले हम एन फाइंड करेंगे, तब हमको मालूम पड़ेगा कि लास्ट में से 20 टर्म जो आ रही है इधर लेफ्ट में वो कौन सी आएगी। तो यहाँ पर हम फार्मूले का यूज करेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जब हम इसका यूज करेंगे तो हमारा यहाँ पर थोड़ी जगह रखना पड़ेगी, क्योंकि हमारा जब ए एन की वैल्यू है 253, आगे भी हमको क्वेश्चन करना है, इसलिए ए की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 3, नंबर ऑफ टर्म्स हमको फाइंड करना है। अब इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने पिछले दो क्वेश्चनों में सिखा दिया है। तो यहाँ पर डी की वैल्यू है हमारी 5। अब सबसे पहले 3 माइनस करेंगे, तो 253 में से 3 को माइनस करना है, तो यहाँ बचेगा n माइनस 1 इंटू 5। अब यहाँ पर जब 250 आएगा तो उसके अपॉन में किसको ले जाएंगे, 5 को। एक स्टेप मैंने कम कर दिया, इसको लिखने के बाद में पहले 250 बचता, फिर उसके बाद अपॉन में लाते। तो यहाँ 5 से कट जाएगा, ये 50 आएगा, तो n माइनस 1 इक्वल टू 50। तो यहाँ पर n की वैल्यू आएगी 50 प्लस 1। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई, 51। अब यदि हम एग्जाम में इसको 51 से लेके यदि हम रिवर्सिबल में जाएं और लिखते जाएं कि 50, फिर 49, फिर इस प्रकार से 20 टर्म्स कौन सी आ रही, उससे अच्छा है कि यहां पर हमारे से जो पूछा है 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट, दे रखा है पूरा लास्ट ऑफ एन एपी इज। अब 50 टर्म्स कौन सी आएगी देखना। सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ले लो, हमारे पास 51 टर्म्स थी, उसमें से 20 टर्म्स पूछ रहा है, तो 20 तो हम कर देंगे माइनस, और लास्ट में जो भी आएगा रिजल्ट, हर क्वेश्चन में यही फार्मूला यूज करना है। अगर इस प्रकार का आता है तो लास्ट में +1 कर देना। तो यहाँ पर हमारा जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 31, और एक प्लस करेंगे तो 32। इन्हें 32 टर्म्स फाइंड करना है हमको। तो 32 टर्म्स आ जाएगी, A32 इक्वल टू, एक कम हो जाता है फार्मूला ना, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इन्हें एन कितना 32 है, एक कम करेंगे तो 31 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा A प्लस 31D। पूरे फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं हम, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यही आएगा A प्लस 31। तो A की वैल्यू हमारे पास थी, कितनी थी A की वैल्यू, 3, और 31 इंटू डी की वैल्यू, कितनी थी हमारे पास, 5।
अब यहाँ पर भी वही वाला रूल लगेगा कि इंटू वाला नंबर पहले सोल्व करना, नहीं तो 31 में 3 को प्लस मत कर देना सबसे पहले। तो इसीलिए पहले इस पे निशान लगा लेते हैं हम कि इसको पहले सोल्व करना है, नहीं तो इतनी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पर जब हमारा 3 के साथ में इन दोनों का इंटू करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 50। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट आएगा 155 पे 3 जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो 158 आएगा। इस प्रकार से हमारा लास्ट से जो इधर वाली टर्म्स आएगी वो 253 के बाद में इधर की साइड रिवर्स में जाएंगे हम, तो आएगा हमारा 158 20 नंबर पर जो आएगा। ये फर्स्ट नंबर पे 3 है, तो यहां से फर्स्ट नंबर पे 253 रहेगा, फिर उसके बाद में इसे रिवर्स में आते जाएंगे तो कम होते जाएगा तो 158 आएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। शुरू के स्टार्ट वाले 2 क्वेश्चन इजी थे, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट। अब इस प्रकार का क्वेश्चन है, टर्म्स वाले क्वेश्चन हमने कर लिए, नंबर ऑफ टर्म्स वाला जो फार्मूला था हमने यूज कर लिया। अब एक सम वाला फार्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। जो स्टार्टिंग की 15 टर्म्स है उसका हमको सम फाइंड करना है, जिसमें से ए डी और सारी चीजें अपने को इसमें से मिलेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए की ए एन इक्वल टू ये दे रखा है 3 पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन, सॉल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले हम गिवन ए एन इक्वल टू 3 + 4। अब हमको सबसे पहले सीरीज फाइंड करना पड़ेगी, तो सीरीज निकालना भी इस क्वेश्चन में आप सीख जाओगे। तो सीरीज हमारी होती है A1 A2 A3, इस प्रकार की सीरीज होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो ये सीरीज होती है, तो यहाँ पर 1 2 3 दिख रहा है आपको, तो इस प्रकार से हम पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 डेज। तो सबसे पहले हम n इक्वल टू 1 रखेंगे, 8 n इक्वल टू 1 पर A1 इक्वल टू हमारा निकलेगा 3 + 4 × 1। रूल याद रखना बहुत कंपलसरी है, नहीं तो 3 में 4 को पहले प्लस कर दोगे। पहले इंटू वाला सॉल्व करना, तो इंटू वाला जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3 + 4 1 जा 4, यानी कितना आया 7। फर्स्ट टर्म 7 आएगी। इसी प्रकार से 8 n इक्वल टू 2 पर, तो 8 2 आएगा हमारा। जब हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये आएगा 3 + 4 × 2, तो क्या आएगा रिजल्ट 3, तो इसे रहेगा। पहले इंटू वाला सोल्व करेंगे तो 4 2 जा 8, यानी कि 11। सेकेंड टर्म्स आ गई। सिमिलरली 8 n इक्वल टू 3 पर करेंगे हम, तो A3 ये हमारी सीरीज आती जा रही है, 3 + 4 × 3, तो 3 + 4 3 जा 12। यहाँ पर अंडरलाइन कर दी मैंने कि पहले किसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हमारा आएगा 12, तो ये हो गया 15। इस प्रकार से हमारे पास सीरीज आ गई। एपी वाली जो सीरीज है वो आ गई हमारी। फर्स्ट टर्म A1 क्या है हमारे 7 11 15 डेज। अब हमको 15 टर्म्स फाइंड करना है, टू फाइंड 15 टर्म्स। तो देखेंगे 15th टर्म A15 इक्वल टू, अब A15 निकालना है, तो मैंने अभी बताया था या तो पूरा फार्मूला लगाओ A + 15 - 1 × D, तो ये आएगा A + 14D। और इजी तरीके से इतना बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में आप A15 का फार्मूला लिख सकते हो A + 14D, एक कम हो गया इसमें से, तो यहाँ पर हमारा आएगा A15। लेकिन हमको सम फाइंड करना है, तो ये तो टर्म्स फाइंड हो रही है, तो टर्म्स तो आ गई हमारी। ये पूरी सम फाइंड करने के लिए हम इस वाले फार्मूले का यूज नहीं करेंगे, सम वाले फार्मूले का यूज करेंगे। सम ऑफ, यहां पर बहुत ध्यान रखना है, सम ऑफ 15 टर्म्स, यानी 15 टर्म्स नहीं फाइंड करना है, उसका सम फाइंड करना है। तो सम ऑफ 15 टर्म कैसे निकालेंगे, एस n इक्वल टू फार्मूला होता है हमारा n/2, ये पूरा बड़ा फार्मूला यूज करना है।
और फार्मूला याद करना भी इस क्वेश्चन में मैं सिखा दूंगा। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब फार्मूला कैसे याद करेंगे? हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये टर्म्स का फार्मूला था, a n का। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसका मतलब ये पूरा की पूरा सम का फार्मूला हो जाएगा। आपको केवल इतना ही याद रखना है, इसको याद रखना है बस, n/2 इंटू 2 बस, बाकी ये फार्मूला पूरा वैसे की वैसे ही है। अब हम जब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स, हमारे पास सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स तो है ही नहीं इसके अंदर। अब इसके अंदर सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे, उसके बाद में n की वैल्यू रखना पड़ेगी। तो 15 टर्म्स है तो n इक्वल टू कितना हमारे पास 15, तो यहाँ पर रहेगा s 15 इक्वल टू। अब यहाँ से स्टेप बाय स्टेप सीखना है, और उसको सीखने के लिए बिल्कुल अच्छी तरह से सीखना है। n की वैल्यू कितनी है 15/2, क्योंकि ये 2 से कैंसिल नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर आपकी एग्जाम में गलती हो सकती है, यहाँ पर रखेंगे हम 2 इंटू a की वैल्यू, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 15 है, और कॉमन डिफरेंस 11 में से 4 को माइनस करना, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा हमारा 11 माइनस 4 7, तो ये कितना आ जाएगा 4। ये कॉमन डिफरेंस निकालना कंपल्सरी था, तो कितना आया 4। तो इस प्रकार से हमारे को इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टोटल सम आ जाएगा। ठीक है, अब ये सम का जो फार्मूला था हमारा एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर n की वैल्यू हमने 15 रखी है। यदि n नहीं दिया रहता तो हमको उसी प्रकार से निकालना पड़ता a n वाले फार्मूले को लगा। तो यहाँ पर हमारा s 15 है, तो ये s 15 टर्म्स का सम, s का मतलब सम होता है, तो ये आएगा 14 प्लस 15 माइनस 1, इन्हें कितना हो जाएगा 14 इंटू 4। हर जगह वही रिपीट हो रहा है कि पहले इंटू वाले नंबर सॉल्व करना, उसके बाद ही प्लस माइनस करना, इनको प्लस मत कर देना। और यहाँ से a इक्वल टू 7 था, d इक्वल टू आप पूरा स्टेप बाय स्टेप भी निकाल सकते हो 11 माइनस 7, तो कितना आया था 4 आया था। नंबर ऑफ टर्म्स हमको दे रखी थी 50, ये दिया था। अब यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी है। अब यहाँ पर 15/2 14 प्लस 14 4 जा कितना होता है 4 1 जा 56। अब यहाँ पर हमारा 15/2 आया है। अब जब हम इसको प्लस करेंगे तो 2 से ये तो कैंसिल नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है इसको प्लस करने पर 5 6 और 7 आ जाए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब इंटू ही होता है, ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होता है, यदि ब्रैकेट के बाहर इस प्रकार से लिखा रहे प्लस, तो ये प्लस का साइन है, और अगर कुछ भी नहीं लिखा रहे तो इसका मतलब इंटू ही होता है। तो इंटू जब करना है जब पूरा ब्रैकेट सोल्व हो जाए, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 जा 6 2 5 जा 10, तो ये आएगा 15 इंटू 35, यानी 15 टर्म्स का जो सम आया है हमारे पास वो आया है s 15 इक्वल टू, ये रिजल्ट करेगा हमारा आंसर। तो 15 5 जा 75, 15 3 जा 45 और 5 50 और 2 52। इस प्रकार से हमारा ये आंसर आएगा। तो ये सम वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब यदि ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इतनी मेहनत करने के बाद में यदि आप इसको रिवाइज करना और बिल्कुल अच्छी तरह से सीखना एक एक टर्म्स कि किस प्रकार से हमने सॉल्व करा है, और प्रैक्टिस करोगे तो आप मेरे से भी अच्छा कर सकते हो। थैंक यू।